अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए हम लोग जो बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ चैप्टर का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24 अभी जा रहा है हम लोग सॉल्व करने। उसमें क्या दे रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टेड ए एंड बी। जैसे ये जो है कोई पुल्ली दिया हुआ है, इधर मास दिया हुआ है 5 kg और इधर मास दिया हुआ है 3 kg और 1 kg, और ये दिया है ए और ये दिया है बी। ए और बी के बीच का टेंशन पूछ रहा है, क्या होगा, यही है ना। तो अब टेंशन द स्ट्रिंग एन बी, ये टेंशन पूछ रहा है। तो क्या बताए थे कि इधर के पूरे मास को एक सिस्टम मान करके इसको अलग इस साइड है, इसका वेट कितना होगा, टोटल 5g होगा, या जी का वैल्यू 10 है। जी में आंसर आ रहा है, ऑप्शन जो है जी के टर्म में दे रहा है, तो जी के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 5g और इसका 3 और 1 4, तो ये अपनी तरफ ड्राइव करना चाह रहा है, ये अपनी तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो 5g में से 4g घटा देंगे, तो 5g माइनस 4g, ये आ गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास होगा 134 प्लस 5 9g, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इसका एफबीडी बनाइए, बी वाले का एफबीडी बनाइए। बी वाले का एफबीडी बनाएंगे तो टी इधर ये 1 kg है, तो m1 इंटू जी ये हो जाएगा। और एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ कितना है, तो ये आ जाएगा g बाई 9g। तो ये तो g से g कैंसिल हो जाएगा, नहीं एक मिनट, ये टोटल मास जो है 9g तो होगा नहीं, 9 होगा ना, 9 kg। ये आ जाएगा, कितना जाएगा, g बाई 9, मतलब एक्सेलरेशन आ गया g बाई 9। अब इधर का फोर्स ज़्यादा इधर का फोर्स कम, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन है तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा मतलब t ज़्यादा, माइनस g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 एक्सेलरेशन g बाई 9। ये इधर चला जाएगा तो t इज इक्वल टू g प्लस g बाई 9। अब इधर जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 प्लस 1 10, ये आ जाएगा 10g। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है, 10g बाई 9 आएगा इसको, 10g बाई 9, मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। लिखा हुआ है अ मंकी हैविंग द मास m 40 kg climbs a massless string having the breaking strength 600 न्यूटन। मतलब एक स्ट्रिंग होगा, मंकी उसके ऊपर क्लाइम कर रहा है, इसका मास कितना दिया है 40 kg, और जो स्ट्रिंग का मैक्सिमम जो टेंशन बियर कर सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ना, मतलब जिस फोर्स पे वो टूट जाएगा वो दिया हुआ है 600 न्यूटन। तो अब जैसे इसका एफबीडी अगर बनाया जाए तो टेंशन ऊपर लगेगा T और mg लगेगा 40 इंटू जी। अच्छा टेंशन मैक्सिमम कितना है 600। अच्छा जी का वैल्यू ऐसा करते हैं 10 ले लेते हैं, जी का वैल्यू 10 लेंगे तो 40 इंटू 10, तो इसका वेट कितना आ जाएगा, तो 40 इंटू 10 मतलब 400 आ जाएगा। 40 kg का बंदर है ही। क्या पूछ रहा है कि वो ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो जाएगा नहीं, जो है कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है।
तो ज़्यादा फोर्स ये होगा, कम फोर्स ये है। तो 600 माइनस 400 नेट फोर्स बराबर एम ए 40 इंटू ए, यहाँ से आएगा 200 इक्वल टू 40 ए, यहाँ से आएगा 5 ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो रोप विल ब्रेक, मतलब रोप कब ब्रेक करने वाला होगा, मतलब वो तभी ब्रेक करेगा जब टी का वैल्यू 600 आ जाएगा, तभी ब्रेक करेगा वो। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है मंकी का, जिस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ वो चढ़ेगा, क्लाइम करेगा। तो ये आ गया ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज एक्टेड ऑन द ब्लॉक 4 kg। देखिए 2 ब्लॉक दिया हुआ है 4 kg और 2 kg, इधर से फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू, दिया तो नहीं है मान लीजिए फोर्स का वैल्यू। द ब्लॉक्स हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों चूंकि साथ साथ चलेंगे तो ए का वैल्यू दिया है राइट के डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द सरफेस ऑन विच दे स्लाइड, और इनके बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, स्मूथ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। बी कौन है, बी ये ए है, ये बी है। तो व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी बाई बी ऑन ए, बी के द्वारा ए पर। तो सॉलिड सॉलिड में पुश करेगा, तो बी जो है ए को, अगर 4 kg का एफबीडी बनाएं, 4 kg मतलब ए का, तो बी वाला ए को पुश करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका नाम देते हैं एन, इधर से ये हो गया एफ। अच्छा, इसका एफबीडी बनाएंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ से एन के बराबर ही फोर्स ये इधर भी लगाएगा, ये 2 kg होगा, और एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, इसका भी a इक्वल टू 3 और इसका भी a इक्वल टू 3। इधर फोर्स ज्यादा होगा तभी तो एक्सेलरेशन इधर है ना, तो F ज्यादा होगा n कम, 4 इंटू 3 मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या होगा, फोर्स n अकेला है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 3। यहाँ से क्या निकालना था, n का वैल्यू निकालना है, तो n इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ गया, सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ रख देंगे। अच्छा, वहीं तो निकालना है, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 किधर की तरफ, तो बी ए पर पूछ रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, 6 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में, 6 न्यूटन टू द लेफ्ट, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27, अ बॉडी ऑफ द मास m इज प्लेस्ड ऑन अनदर बॉडी ऑफ द मास m। ये जो है m दिया हुआ है, फोर्स F दिया हुआ है, और इसके ऊपर स्मॉल m मास दिया हुआ है। F is applied on the block of the mass capital M and it move with acceleration a। जो m है ये a से मूव कर रहा है, कैपिटल M a से मूव कर रहा है। देन फोर्स ऑन द टॉप बॉडी, तो इस पर फोर्स टोटल कितना होगा, तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो इसका वेट नीचे mg, और सॉलिड सॉलिड हमेशा क्या करता है, पुल करता है। तो यहाँ पर जो है सॉलिड सॉलिड क्या कर पुश करता है, तो यहाँ पर सॉलिड सॉलिड पुश करेगा, तो ये हो जाएगा n से डिनोट कर लेते हैं, क्लियर ना। तो अब देखिए इसके साथ ये तो आगे जाएगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स इधर तो कोई लग नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और ये किस डायरेक्शन में, इधर x है, इधर y एक्सिस है, तो इसका x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्यों x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि x के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। y में भी नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स है वो mg को बैलेंस कर लेगा, तो ना नीचे जाएगा ना ऑटोमेटिक ऊपर भी तो जाएगा नहीं, तो y के डायरेक्शन में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा।
इसका मतलब नॉन ऑफ दीज इसमें आंसर होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी एक्सेलरेशन या फोर्स, क्योंकि रियल में आंसर इसका देखा जाए तो इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अगर ऑप्शन में ज़ीरो होता तो वही ऑप्शन सही होता, ऑप्शन में ज़ीरो नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आ गया 27 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में जो है 3 फोर्सेस 1 न्यूटन, 4 न्यूटन और ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, जस्ट 40 न्यूटन के अपोजिट में 2 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा, जब इसके जस्ट ये अपोजिट दिया है तो ये इसको माइनस करके 2 न्यूटन कर देगा, मतलब जैसे 4 में से 2 घटा देंगे, ये 2 न्यूटन इधर आ गया। तो सही मायने में इसका जो मेन डायग्राम अब बनकर आएगा वो ऐसा हो जाएगा, 1 न्यूटन 60 और 30 न्यूटन, नहीं 30 डिग्री 2 न्यूटन। अब जो है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। बोला है कि टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब कि टोटल दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो y के डायरेक्शन में आना चाहिए, अलोंग द y डायरेक्शन। नेट फोर्स y के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब y के डायरेक्शन में नेट फोर्स तभी होगा जब x के डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, x के डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा, तभी तो y में नेट फोर्स आएगा। मतलब मिला जुला करके इसमें नेट फोर्स y के डायरेक्शन में जीरो दिखाना है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि जो 2 फोर्स दिख रहे हैं अभी, 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट था तो घटा करके इधर ला दिया। अब इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, तो 1 cos 60, cos 60 1/2 मतलब आ जाएगा 0.5। इसका इधर आ जाएगा 1 sin 60 √3/2 मतलब ये आ जाएगा √3/2। इसका भी इधर आ जाएगा 2 √3/2, क्योंकि cos 30 वाला कंपोनेंट आएगा, मतलब ये आ गया √3। और इसका इधर कितना आएगा, तो 2 sin 30 और sin 30 1/2 मतलब ये आ जाएगा 2 × 1/2 मतलब 1। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन समझना है। बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है, इसके ऊपर मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें कि नेट फोर्स y में हो जाए, मिनिमम की बात कर रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर x में इधर 0.5 न्यूटन, 0.5 इधर और इधर 1 न्यूटन। तो अगर किसी और डायरेक्शन में फोर्स रख करके उसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, किसी और डायरेक्शन में फोर्स रख करके उसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो मिनिमम फोर्स में नहीं आएगा। मिनिमम फोर्स अगर करना है तो थीटा 0 करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम फोर्स कम से कम, क्योंकि जब भी कंपोनेंट टूटेगा वो ओरिजिनल फोर्स को कम कर देगा, तो ओरिजिनल फोर्स तो ज़्यादा ही रह गया ना। हम लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स होना चाहिए ये। अब मिनिमम फोर्स तभी होगा जब हम लोग उसी डायरेक्शन में लगा देंगे, मान लेते हैं वो F। स्वाभाविक बात है, जब बैलेंस करेंगे इसको तो 1 न्यूटन इक्वल टू इधर की तरफ F + 0.5 मतलब ये आ जाएगा F = 0.5। और किसी एंगल पर अगर फोर्स को लेते तो वो मिनिमम फोर्स नहीं आता, वो कुछ ना कुछ दूसरा वैल्यू आता जो मिनिमम से ज़्यादा होता। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा, 28 का ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29